हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बस्ता पे, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था वैलेंसी, तो ये पूरा का पूरा जो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वैलेंसी से रिलेटेड होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी एटम या एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे सोडियम हमने ले लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो क्या होता है 2, 8 और 1, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये बता दिया था। तो इसके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हमेशा क्या करता है, ये इसको लूज करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे हमेशा क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का एग्जांपल। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12। तो यहां पर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो हो जाता है 2, 8, 2। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हमेशा क्या करेगा, इसको लूज करेगा। जैसा कि हमने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये हमेशा क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। और एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एल्युमिनियम अगर हम लोग लेते हैं तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहां पर आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पे हमेशा क्या चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी वैलेंसी हमेशा क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3 की हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा +1। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इसका और वैलेंसी उसकी क्या हो गई, 1 हो गई। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी और ये इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2 आ जाएगा। वैसे ही यहां पर एल्यूमिनियम की अगर हम लोग वैलेंसी देखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या सीखा यहां पर कि सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी +1, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा क्या होगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी, जैसे यहां पर +1, +2 और +3। तो आइए आगे कुछ एक और एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन के बारे में। तो अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 7 हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जो है ये हमेशा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी गेन करता है तो इसके ऊपर हमेशा क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है,
तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ऑक्सीजन देख लेते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। और अगर ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर नाइट्रोजन देखते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5 हो जाएगा। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3। ठीक है, तो यहां पर हमने ये सीखा कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हमेशा +1, +2 और +3 हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वैलेंसी -1, -2 और -3 हो जाएगी। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर +1, +2 और +3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव साइन होता है ये दिखाता है कैटायंस को। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। और ये जो -1, -2 और -3 होते हैं ये क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कैटायंस और एनायंस को मिला करके बनते हैं। ठीक है, कैटायन और एनायन को जब हम मिलाते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनका नाम कैसे लिखा जाए, ठीक है, और इनके फॉर्मूले कैसे लिखे जाए। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो यहां पर हमने कुछ रेडिकल्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर दे रखा है। जैसे कि क्लोराइड को जो है हम Cl- से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोक्साइड अगर आयन होगा तो उसको हमेशा क्या होगा, OH- से रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रेट होगा तो NO3- से, नाइट्राइट होगा तो NO2- से, और बाइसल्फेट होगा तो HSO4-, बाइकार्बोनेट HCO3-, ऑक्साइड O-2, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, सल्फाइड SO3-2, डाइक्रोमेट Cr2O7-2 और नाइट्राइड N-3 होता है। यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट है। ठीक है, तो नाइट्रेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो NO3- होता है और नाइट्राइट का रिप्रेजेंटेशन NO2- होता है। ठीक है, तो जहां पर ये माइनस 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 ये सब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये -1 इनके ऊपर ये क्या है, चार्ज है। ठीक है, इनके ऊपर कितना चार्ज है, -1 है, और ये जो -2 है ये सभी -2 और यहां पर जो है -3 चार्ज है। तो जिनके ऊपर -1 चार्जेस हैं ये सभी मोनोवैलेंट होंगे, और जिनके ऊपर -2 चार्जेस हैं वो डाइवैलेंट होंगे, और जिनके ऊपर -3 चार्जेस है वो क्या होगा, यहां पर ट्राइवैलेंट होगा। तो आइए यहां पर मैंने एक नाम लिखा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं। मैग्नीशियम को हम हमेशा किससे लिखते हैं, Mg से लिखते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम का, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का हमें नाम लिखना है तो हमें मैग्नीशियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम के, जैसे मैंने पिछले में बताया कि मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और वो भी प्लस की, तो Mg+2 इसकी वैलेंसी हो गई। और क्लोराइड का जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोराइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl- से,
तो यहां पर क्या हो जाएगा Cl -1। अब यहां पर हम अगर इसको क्या करते हैं, अगर मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो इसकी वैलेंसी है यहां चली जाएगी और ये जो वैलेंसी है यहां पर चली जाएगी। तो इसको जो है हम यहां पे कैसे लिख सकते हैं, Mg यहां पर आ गया, ये वाला जो है वैलेंसी इसकी यहां पर आ गई, और Cl की जो वैलेंसी होगी वो यहां पर आ जाएगी ये। तो ये जो 1 जहां जहां पे भी आएगा हम कभी भी 1 को नहीं दिखाने वाले हैं, तो इसका नाम हो जाएगा MgCl2। ठीक है, और ये जो यहां पर +1 और -1 के चार्जेस हैं ये भी यहां से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक इसी से रिलेटेड एक दूसरा नाम लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर होता है 13, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी Al+3। ठीक है, तो जैसे मैं प्रीवियसली आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। और हाइड्रोक्साइड यहां पे मैंने लिखा हुआ है OH माइनस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो OH -1 हो गया। इसको हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चार्ज यहां पर और इसका चार्ज यहां पर आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो आइए कुछ एक और नाम देखते हैं। आइए अब हम और नाम देखते हैं यहां पर कि इसके हम फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है यहां पर, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है Na+1। ठीक है, तो कार्बोनेट का जैसा कि यहां पे आपने देखा है कि कार्बोनेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है CO3-2 होता है, तो CO3-2 हमने लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका चार्ज यहां पर और ये वाला चार्ज यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाता है Na2CO3, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां से +1 और माइनस का जो साइन होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा Na2CO3, या इसका फॉर्मूला है ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3। आइए आगे देखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी अभी मैंने आपको बताई कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है Mg+2, और कार्बोनेट जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि कार्बोनेट क्या होता है CO3-2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये दोनों ही सेम हैं, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो MgCO3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी यहां पर वैलेंसी नहीं बोलेंगे, इसको इसका फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgCO3। ठीक है, अब यहां पर अमोनियम नाइट्रेट का अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो अमोनियम याद करना पड़ेगा आपको, यह मेमोराइज कर लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, अमोनियम होता है NH4+1। ठीक है, और नाइट्रेट जैसा कि आपको पता है यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रेट, और नाइट्रेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है NO3-1। NO3-1। अभी देखिए यहां पर जब भी सेम होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैथ में आपने देखा होगा +1 और -1 होता है तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो सिमिलरली वही चीजें यहां पर भी हैं, उसको हम काटेंगे नहीं, लेकिन जो है क्या होता है ये यहां से रिमूव हो जाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या फॉर्मूला क्या होगा NH4NO3। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन सल्फेट लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो होता है H+1। ठीक है, और सल्फेट जो होता है यहां पे आपने देखा कि सल्फेट क्या है SO4-2, तो ये क्या हो जाएगा SO4-2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये वाला चार्ज यहां पर आ जाएगा, ये वाला चार्ज यहां चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं H2SO4, जिसे हम एक नाम और देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी होती है Ca+2 और ऑक्साइड क्या होता है O-2। यहां पर जैसे मैंने लिखा भी हुआ है O-2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैलेंसी जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या हो जाएंगी
कट जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला CaO। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक नाम देखे हैं, अभी और नाम हम आपको बताएंगे कैसे इसके फॉर्मूले लिखे जाएंगे। तो यहां पर टिन क्लोराइड लिखा हुआ है और उसके बगल में यहां पर 4 लिखा हुआ है। तो ये जो यहां पर 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये इसकी वैलेंसी को दिखा रहा है। टिन का जो सिंबल होता है वो होता है Sn। ठीक है, और Sn की वैलेंसी होती है Sn+4। ठीक है, और क्लोराइड जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि Cl-1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इसको क्या लिख लिया जाता है SnCl4। ठीक है, तो आगे देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है यहां पर। तो सोडियम क्या होता है Na से लिखा जाता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है +1। बाइकार्बोनेट मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि बाइकार्बोनेट को रिप्रेजेंट करते हैं HCO3- से, तो ये हो गया HCO3-1। तो ये यहां पर क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है पोटेशियम नाइट्राइड। तो पोटेशियम क्या होता है K से लिखा जाता है इसको, और इस पे वैलेंसी क्या होती है +1 होती है, और ये लिखा हुआ है नाइट्राइड। ठीक है, तो नाइट्राइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो NO2-1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, ये जब कट जाएंगे तो इसका फॉर्मूला आता है KNO2। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है जिंक सल्फेट। तो जिंक जो इसको लिखा जाता है Zn से, और इसकी वैलेंसी होती है +2। और सल्फेट जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये होता है SO4-2। तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा ZnSO4। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये होता है H+1, और सल्फाइड अगर हम देखें तो यहां पे लिखा हुआ है सल्फाइड, और सल्फाइड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है SO3-2। तो SO3-2 हो गया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं तो ये हो जाता है H2SO3। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये सारे फॉर्मूले हम कैसे लिखेंगे। एक और चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो हमने लिखा हुआ है H+1, ये H+1 भी होता है और ये H-1 भी होता है। क्यों होता है ऐसा कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन भी कर सकता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज करता है, तब जो है यहां पर क्या होगा H+1 चार्ज आएगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। जब ये H-1 की फॉर्म में होगा तो ये क्या होता है हाइड्राइड आयन होता है। ये क्या होता है हाइड्राइड आयन होता है। ठीक है, तो आगे हम कुछ एक और नाम देखेंगे इसी से रिलेटेड। तो आइए और नाम देखते हैं यहां पर, और फॉर्मूले देखेंगे यहां पर कैसे लिखेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है। पोटेशियम का होता है K+1। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल K होता है और ये इसकी वैलेंसी होती है, तो क्या हो जाएगा K+1। और डाइक्रोमेट आयन जो होता है उसका सिंबल क्या होता है Cr2O7-2। तो Cr2O7-2 अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है K2Cr2O7। ठीक है, अब यहां पे देखिए फिर से वही चीज है जो हमने आपको टिन में बताई थी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है आयरन सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आयरन सेकेंड क्लोराइड। तो सेकेंड का मतलब होता है इसकी वैलेंसी। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो आयरन है ये इसकी वैलेंसी क्या है यहां पर +2। ठीक है, और क्लोराइड जो होगा वो क्या होगा -1। यहां पे देख लीजिए आप। ठीक है, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा FeCl2। ठीक है, उसके बाद यहां पर आयरन थर्ड ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो यहां पर Fe की जो वैलेंसी है वो है +3 और ऑक्साइड जो है वो होता है O-2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3। अब यहां
पर कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आयरन की दो वैलेंसी कैसे हो गई। तो कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं, जैसे उनमें कई वैलेंसीज होती हैं, वही उसी का ये पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आयरन की दो वैलेंसीज हैं, एक क्या होगी Fe+2 और एक होगी Fe+3। अगर यहां पर आयरन की +2 वैलेंसी होती है तो इसे हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड वैलेंसी होती है तो ये होता है फेरिक, ठीक है। अगर 3 वैलेंसी होगी उसकी तो वो क्या हो जाएगा? फेरिक हो जाएगा। सेम वही केस यहां पर कॉपर के साथ भी है। अगर यहां पर Cu की वैलेंसी देखें तो Cu क्या होता है? Cu+1 हो गया यहां पर इसके हिसाब से, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? यहां पर बताया गया है कि +1 होगी। और ऑक्साइड O-2 होगा, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Cu2O हो जाएगा। सेम वही आगे बढ़ते हैं तो कॉपर में सेकंड लिखा हुआ है तो Cu क्या हो जाएगा? +2। उसके बाद यहां पर सल्फेट लिखा हुआ है तो SO4-2। तो जैसे मैंने आपको बताया +2 -2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? CuSO4 हो जाएगा। अगर यहां पर हम देखते हैं तो ये जब Cu+1 होता है तो ये होता है Cu+, ठीक है, ये हो जाएगा Cu+। और ये हो जाता है यहां पे जब +2 होता है तो ये हो जाता है क्यूप्रिक, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्यूप्रिक सल्फेट भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप से खुद से कई सारे एलिमेंट्स के नाम बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने आप से कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा वैलेंसीज आपको क्लियर होती जाएंगी। और ये जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है K+1, Fe+2, Fe+3, Cu+1, Cu+2, तो ये आप खुद ब खुद अपने आप से लिख पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं से अपने हिसाब से नाम बना करके खुद से प्रैक्टिस करिए, जिससे आप बहुत से ज्यादा कर पाए और आपको सारे के सारे रेडिकल्स याद हो जाएं, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ाया। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे जो मैंने पढ़ाई हैं वो सब की सब चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।